एटीसी से बरी मुल्जिमान को इस्लामाबाद पुलिस ने फिर धर लिया। खवातीन की चीखो पुकार, अहलकार मुल्जिमान को घसीट कर ले गए। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 38 मुल्जिमान को बरी किया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने हथकड़ियां खुलवाकर रिहा करने का हुक्म दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन पुलिस पर बरहम हुए, वार्निंग दी, दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक डिस्चार्ज होने वाले मुतादिद मुल्जिमान दीगर मुकदमात में मतलूब हैं। दोबारा पकड़े जाने वालों की तादाद अभी नहीं बता सकते। पीटीआई वकला ने रिहा होने वाले कई कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रोके रखा। अगली बार हम भी अमन की बात नहीं करेंगे, हम असलहा लेकर निकलेंगे और फिर देखेंगे भागता कौन है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी। एबटाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पानी पीजिए को खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे कि इसमें कितना दम है, कितनी जवामर्दी है। वफाकी बुशरा निहत्ते शहरियों पर फायरिंग का दिफा कर रहे। ताकत इख्तियार से डसरिए और हकीकी आज़ादी को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ ले। मुसल्ला जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, पिछली बार जदीद असलहे के साथ विफाक पर लश्कर कशी की गई। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते देखा गया। उनका एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरा जामे और गैर मशरूत हों। तहरीक इंसाफ की वसाहत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। पीटीआई के मुतालिबात शराइत नहीं, मुज़ाकरात उन्हीं मुतालिबात पर होंगे। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने प्रोग्राम सेंटर स्टेज में कहा, हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही, साबित हो गया सरकार के पास इख्तियार नहीं। हमने सिविल नाफरमानी के साथ बातचीत का ऑप्शन रखा। हालात यही रहे तो शायद पीटीआई मुज़ाकरात का फैसला वापस ले ले। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनके रवैये में तब्दीली आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी तरफ से मुज़ाकरात वाली सूरत हाल नहीं बनती। फिलहाल तो पीटीआई आपस में लड़ रही। कोई कहता है गैर मशरूत मुज़ाकरात हों, कोई कमेटी खेल रहा। तहरीक इंसाफ पहले आपसी लड़ाई ख़त्म करे। बुशरा बीबी कुछ और, बानी की बहनें कुछ और कहती हैं। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी इरसाल। 17 दिसंबर को बुलाए जाने वाले इजलास में मदारिस बिल पेश किए जाने का इम्कान। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है, ये भी साबित हो गया। पार्लियामेंट पाकिस्तान का नहीं, फैटफ का है, कौम पर वासे हो गया। पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बापू ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का हाफिज अब्दुल्ला को जवाब। कहा, बिल पर सदर पाकिस्तान के एतराज़ात कानूनी और आइनी हैं। एतराज़ात में फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। तस्वीर भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी चाहिए। पंजाब चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीनी कंपनीज को वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। दौरा चीन का छठा रोज। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। वर्किंग ग्रुप के क़याम, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। 60 से ज़्यादा कंपनीज की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी। सुथरा पंजाब के तहत जीरो वेस्ट मिशन शुरू हो चुका। चीनी कंपनीज की मुआवनत और इश्तराकी कार का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से ग्वांगझू के वाइस गवर्नर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला मिलाकर हल, शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्किल। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी पर भारतीय असरसू की एक और मिसाल सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मीडिया बाइंग और प्लानिंग सर्विसेज का टेंडर जारी। पाकिस्तान में शेड्यूल इवेंट की तशरीह के लिए एजेंसी का टेंडर भारत के लिए खोला गया। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास होने के बावजूद सिर्फ भारत में दिलचस्पी दिखाई गई। आलमी बॉडी ने पाकिस्तान की मीडिया बाइंग और प्लानिंग एजेंसीज को अमल से ही बाहर कर दिया। टेंडर की शराइत में दर्ज है कंपनीज के पास भारत में काम करने का तजुर्बा हो। आपके खत में 26वीं तरमीम का जिक्र किया गया, उस पर राय देने से गुरेज कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा, कमेटी का काम रूल्स पेश करना है, उन्हें मंजूर या मुस्तरद करना नहीं। जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जजेस न सिर्फ अहल बल्कि ईमानदार भी होने चाहिए। आपकी तजावीज़ पर गौर करेंगे। वाज़ेह करना चाहता हूँ, आईन ने अदलिया की आज़ादी को लाजिम करार दे रखा है। मुकर्ररा मुद्दत तक आपकी मज़ीद तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। मरीमी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ ताजरों का एहतजाज, दफा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरत तैनात। एहतजाज में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की भी शिरकत। कहा, हम किसी से कोई इंतशार और झगड़ा नहीं चाहते। कानून नाफिज करना है तो सब पर करे। अवाम की ताकत के सामने कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती। कोई भी शहर अवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, सिर्फ उन्हें नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हो चुके। हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की नहीं। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, नवाज वड़ाइद सदर की नशिस्त जीत गए। नायब सदर काजिम हुसैन बन गए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर रहमान कुराई कामयाब। इरशाद शर एडवोकेट मलीर बार के सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नज़र। बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। प्रोटीज ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। जनूबी अफ्रीका पहला T20 11 रन और दूसरा 7 विकेट से जीता। मारूफ भारतीय सियासतदान असुद्दीन अवैसी मोदी सरकार पर बरस पड़े। भारतीय पार्लियामेंट में कहा, बीजेपी हुकूमत मतरूका वक्फ की जायदादें हड़प करना चाहती है। हिंदुत्व कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए उर्दू जुबान का गला घोंटा जा रहा है। ये हक किसने दिया? तहकीक की जाए 500 साल पहले मसाजिद की जगह पर क्या तामीर था? अगर पार्लियामेंट की तहकीक की जाए तो ये जगह भी किसी और की होगी। मोदी कहता है वक्फ आइन से जुड़ा नहीं, उसे ये बातें सिखा कौन रहा है? सऊदी अरब के शहर जद्दा में बैन-ए-अक़वामी किताब मेला, 22 ममालिक के 1000 से ज़ायद पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 3 लाख से ज़ायद कुतुब मौजूद। विमेंस अंडर 19 एशिया कप आज से कुआलालंपुर में शुरू होगा। पाकिस्तान आज अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का बातें कौन? फैसला आज होगा। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, रॉनी पटेल और दीगर रेसर्स मैदान में होंगे। 170 किलोमीटर के ऑफ रोड ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ेंगी। शाहिद आफरीदी की ट्रैक पर आमद, मद्दाहों ने खूब सेल्फियां बनवाई।
कराची टेबल टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, स्टेडियम को रंगों में नहला दिया गया। लाइट शो को देखने लोगों का रश पड़ गया। और पुष्पा के दीवानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर मुजाहिरे हैदराबाद जेल के बाहर बद्दाह जमा हो गए। अदाकार की रिहाई का मुतालिबा। अदाकार को गुज़श्ता रोज पकड़ा गया था। नई फिल्म के प्रीमियर के दौरान हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया था।